आज हम गणित कक्षा 10 के ब्लूप्रिंट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं खान सर, कन्या हाई स्कूल बरोठा। ब्लूप्रिंट का हमें ज्ञान अच्छे से होना चाहिए। यदि आपको ये पता हो कि प्रश्न पत्र कैसा होगा, प्रश्न पत्र में कौन से चैप्टर से कौन सा प्रश्न होगा, कितना नंबर का प्रश्न होगा, यदि पहले से आपको पता हो तो निश्चित रूप से आप उस पेपर को हल करने में बड़ी आसानी हो जाती है। जैसे आपके सामने मैं एक ब्लूप्रिंट रख रहा हूँ। ब्लूप्रिंट मेरे द्वारा निर्मित किया गया है। उसमें देखें हम इकाई वार इसको विभाजित किया है मैंने। हम देखें कि इसमें किस इकाई से कितने अंक का प्रश्न आना है और किस प्रकार का प्रश्न होगा। पहला हमारा चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में 7 नंबर की है। 7 नंबर में 1 नंबर से एक प्रश्न, 2 नंबर का एक प्रश्न और 4 नंबर का एक प्रश्न। ऐसे टोटल हमारे पास में 2 प्रश्न आएंगे और एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। ये टोटल 7 नंबर के प्रश्न हो गए हमारे पास में। अब आते हैं बीजगणित। बीजगणित को हमने 3 भागों में विभाजित किया है। 4 भागों में। बहुपद, 2 चर वाला रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणियाँ। बहुपद जो है हमारा, बहुपद में देखें आप, हमारे पास में 1 नंबर के 2 प्रश्न, 2 नंबर का एक प्रश्न, 3 नंबर का प्रश्न इसमें आना नहीं है, 4 नंबर का एक प्रश्न है। इसी प्रकार 2 चरों वाला रैखिक समीकरण। 2 चरों वाला रैखिक समीकरण में 1 नंबर के 2 प्रश्न होंगे और 2 नंबर का कोई नहीं, इसमें 3 नंबर का नहीं और 4 नंबर का एक प्रश्न है। टोटल हमारे पास में ये हो गया 2 और 4 6 नंबर का। अब हम आते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण एक बहुत ही सरल चैप्टर है ये। इसमें हम देखें 2 नंबर का जो है 1 नंबर के प्रश्न होंगे और एक प्रश्न हमारा होगा बड़ा जो कि 5 नंबर, और ये सीधी धाराचार्य से अधिकतर पूछा जाता है। अब आता है हमारा समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में 1 नंबर के 2 प्रश्न, फिर एक प्रश्न 4 नंबर का। इस प्रकार से 2 प्रश्न इसमें आना है हमारे पास में। एक तो 2 ऑब्जेक्टिव होंगे और एक 4 नंबर का होगा। उसके अगला चैप्टर आ जाता है हमारा त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को हमने 2 भागों में विभाजित किया है। त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। अब त्रिकोणमिति का जो परिचय है, देखा जाए तो त्रिकोणमिति हमारी सबसे ज़्यादा अंक की होती है और यह 18 नंबर। हमको क्या करना है, इसको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। इसमें हमको त्रिकोणमिति का परिचय देखिए। इसमें 1 नंबर के 5 नंबर का जो प्रश्न है, 1 नंबर जो हमारे पास में, वो 5 नंबर का एक प्रश्न होगा और वो जोड़ी होगी। तो जोड़ी देखिए हमारी कहाँ से होगी, त्रिकोणमिति से होगी। उसके बाद में 3 नंबर का होगा, एक 5 नंबर का होगा। 5 नहीं तो 8 ने 5 13 नंबर के प्रश्न हमारे त्रिकोणमिति के परिचय से आ जाएगा। अब आता है हमारे पास में त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। इसमें ऊंचाई दूरी का सवाल है, एक तो ऑब्जेक्टिव होगा और एक 4 नंबर का प्रश्न होगा। इसमें वही होंगे, खंबे की ऊंचाई, पेड़ टूट गया, परछाई, ये बहुत सारा है। इसमें सीधाचार्य के सूत्र से हल कर लेंगे इसको हम, बड़ा सरल है। उसके बाद में हमारा चैप्टर नंबर आता है 4। चैप्टर नंबर 4 में हम देखें निर्देशांक ज्यामिति। बड़ी सरल है ये और इसमें 6 नंबर की है। निर्देशांक ज्यामिति 6 नंबर की। 6 नंबर में हम देखें 1 नंबर का एक प्रश्न, 2 नंबर का एक प्रश्न और 3 नंबर का एक प्रश्न। फिर आता है हमारा ज्यामिति। ज्यामिति को हमने क्या करा है, 3 भागों में विभाजित किया है। त्रिभुज, वृत्त और रचनाएं। त्रिभुज, वृत्त और रचनाएं। देखिए त्रिभुज हमारे पास में 1 नंबर का एक प्रश्न होगा और एक 4 नंबर का। फिर हमारे पास में आता है वृत्त। वृत्त में हम देखें 1 नंबर के 2 प्रश्न और एक 3 नंबर का प्रश्न। फिर आती है रचना। रचना एक हमारे पास में जो गणित जिसको नहीं आता वो भी रचना आराम से कर सकता है। जिसको जोड़ घटाव नहीं आते वो भी रचना को कर सकता है और वो होगी 5 नंबर की। तो हमें रचना अच्छे से करना है। उसके बाद आता है हमारा चैप्टर नंबर 6 क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति को भी हमने 2 भागों में विभाजित किया है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। ये 15 नंबर का है हमारा, ये क्षेत्रमिति जो है 15 नंबर का। तो हम देखें 1 नंबर के 2 प्रश्न, एक 3 नंबर का, एक 4 नंबर का। जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल 1 नंबर का एक प्रश्न और एक 5 नंबर का। बड़ा सरल प्रश्न आता है इसमें। फिर हमारा अंतिम चैप्टर जो होगा सांख्यिकी। सांख्यिकी के साथ 2 भाग है इसमें। सांख्यिकी के साथ एक प्रायिकता को भी जोड़ा गया है और
सांख्यिकी जब हम देखते हैं, सांख्यिकी में हमारे पास में सांख्यिकी और प्रायिकता दोनों मिला के हमारी सांख्यिकी और प्रायिकता दोनों मिला के 12 नंबर की है। तो सांख्यिकी में 2 नंबर जो हमारे एक एक अंक के हो जाएंगे और एक 5 अंक का प्रश्न हो जाएगा, और ये 5 अंक का होगा हमारा समांतर माध्य और बहुपद। अधिकतर आप बहुपद का ही सवाल कर लीजिए तो आपके 5 अंक कंप्लीट हो जाते हैं। फिर आता है प्रायिकता। प्रायिकता में 1 नंबर का एक प्रश्न और 2 नंबर के 2 प्रश्न होंगे, बड़े सरल प्रश्न होंगे। तो प्रायिकता हमारी 5 नंबर की होगी, ये 2 दूनी 4 और 1 5। तो इस प्रकार से कुल हमारा 100 अंक हो गए। अब यहाँ हमारे पास प्रश्न नंबर देखें हम, ये हमारे 25 प्रश्न हो गए। ये हमारे 25 प्रश्न हो गए, एक एक नंबर के 25 प्रश्न हो गए। और फिर हम यहाँ देखें 2 नंबर के 5 प्रश्न जो 10 अंक हो गए। फिर हमारे पास में 12 अंक का के मिल गए हमें, 3 अंक के। 28 नंबर जो हमारे 4 अंक के, और 25 नंबर जो आएंगे हमारे 5 अंक के। यानी कि हमारे पास में 21 प्रश्न ये होंगे और 5 प्रश्न ऑब्जेक्टिव में। टोटल प्रश्न कितने होंगे? 26। ये 26 प्रश्न हमें आए। यदि गणित को पढ़ना है तो ब्लूप्रिंट को निश्चित रूप से हमारे मस्तिष्क में रखना होगा। वो गणित सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत ही सरल सब्जेक्ट है, इसे घबराना कभी नहीं, क्योंकि गणित ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में 100 नंबर लाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है और फिर भी कहीं ना कहीं अंक कट जाते हैं, पर गणित में बड़े आसानी से 100 नंबर लाए जा सकते हैं। बस ये ब्लूप्रिंट को हमको ध्यान में रखना है और ब्लूप्रिंट के आधार पे ही हम आगे पढ़ाई करेंगे। इसके अगले वीडियो में हम मिलेंगे और उसमें हम समझेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न आना है। धन्यवाद।